जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन। सिद्धार्थनगर जिले में हो रहे सांसद खेल महाकुंभ व सिद्धार्थनगर महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिद्धार्थनगर महोत्सव के 5वें दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिकारत किया मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन में लैंड किया। उसके बाद सांसद खेल महाकुंभ में सिद्धार्थ स्टेडियम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया। उसके बाद सिद्धार्थनगर महोत्सव स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री के आगमन पर सिद्धार्थनगर महोत्सव के मंच पर मुख्यमंत्री का जोरदार भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने संबोधित करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब से सिद्धार्थनगर जिले का स्थापना दिवस सिद्धार्थनगर महोत्सव के रूप में भव्य रूप से मनाया जाने लगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 1988 में सिद्धार्थनगर जनपद की स्थापना होने के बाद लगभग 3 दशकों तक सिद्धार्थनगर जनपद उपेक्षा का शिकार रहा, लेकिन जब 2017 में सरकार बनी तब से यह जनपद विकसित जनपदों की श्रेणी में आ गया। यहाँ का काला नमक चावल की महक अब विदेशों में गूंज रही है। लगभग 800 करोड़ रुपए का जनपद में कारोबार करने जा रहा है, जिससे जनपद के युवाओं को रोजगार मिलेगा। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। सिद्धार्थ महोत्सव के आज के इस भव्य आयोजन के अवसर पर मैं पूरे सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और एक भव्य महोत्सव के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है 1988 में गठन के बाद भले ही सिद्धार्थनगर जनपद लगभग 3 दशक तक लगातार उपेक्षा का दंश झेलता रहा। विकास इससे कोसों दूर था। इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारियों के कारण हर वर्ष मौतें होती थी। नौजवान पलायन करता था और जिस जनपद ने वैश्विक मंच पर भारत को कभी एक पहचान दी थी, उस जनपद के सामने स्वयं अपनी पहचान बनाने का एक संकट खड़ा हो गया था। लेकिन 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए आज आप सबके सामने है, जहां पर पूरी दुनिया के अंदर करुणा और मैत्री के प्रतीक भगवान बुद्ध ने अपने बचपन के और युवावस्था के 29 वर्ष जहां व्यतीत किए थे, आज वही नाम सिद्धार्थनगर जनपद के रूप में हम सबके सामने है। और भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर लोग बड़ा आकर्षण इस जनपद के प्रति व्यक्त करते हैं, लेकिन बीमारी और पलायन इसकी नियति बन चुकी थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पलायन को रोकने के लिए भी प्रदेश के अंदर जिस हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को करने जा रहे हैं, जनपद सिद्धार्थनगर ने भी उसके लिए एक नया मानक गढ़ने का कार्य प्रारंभ किया है। और अब मैं कह सकता हूं, जब 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव यहां जमीनी धरातल पर दिखेगा, तब यह आकांक्षात्मक जनपद नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ विकसित जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ता हुआ जनपद हो। राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण के लिए समर्पित था। ऐसे पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर यहाँ का मेडिकल कॉलेज आज बन करके तैयार है। जनता जनार्दन की सेवा कर रहा है और कुछ ही समय के बाद ये मेडिकल कॉलेज अपनी उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न केवल जनपद सिद्धार्थनगर बल्कि अगल बगल के जनपदों और देशों के नागरिकों को भी उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेगा। आज मुझे प्रसन्नता है जनपद सिद्धार्थनगर ने
अपनी पुरातन पहचान को एक बार फिर से वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। अभी मैं मंच पर देख रहा था, मुश्किल से 17-18 वर्ष का एक नौजवान सिद्धार्थ महोत्सव का लोगो बनाता है। ये दिखाता है यहाँ पर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को मंच चाहिए था। उस नौजवान को यहाँ पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उस दूसरे महोत्सव के अवसर पर काला नमक चावल को इस जनपद के एक प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों ने प्रमोट करने का निर्णय लिया था। काला नमक चावल दुनिया के अंदर सबसे अधिक विटामिन और प्रोटीन से युक्त सबसे सॉफ्ट और सबसे स्वादिष्ट चावल माना जाता है। और ये मान्यता है कि इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसका मतलब हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे अन्नदाता किसान कृषि के क्षेत्र में भी नए नए अन्वेषण करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, नए नए रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने समय में भी प्रयास किया था। काला नमक चावल उसी की देन है। और जनपद ने अपने सिद्धार्थ महोत्सव के साथ कपिल वत्स महोत्सव, जो अब सिद्धार्थ महोत्सव के रूप में आगे बढ़ चुका है, इस महोत्सव के माध्यम से उसे एक वैश्विक पहचान दी। और अब न केवल जनपद में बल्कि प्रदेश और देश के साथ साथ दुनिया के बाजार में भी काला नमक चावल की मांग इसका एक उदाहरण है। और आज मैं देखता हूं मेरे पास तमाम जगहों से मांग आती है कि आपके यहाँ का काला नमक चावल वो तो बहुत स्वादिष्ट है, ये हमें कहाँ मिलेगा। मैं कहता हूं आपको अच्छे अच्छे जो ब्रांड हैं वहां पर ये चावल आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहां डिमांड करिए, ऑनलाइन आप तक पहुंच जाएगा।